नमस्कार मेरे सारे दोस्तों को स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकल के सामने आई है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपने 10वीं 12वीं पास कर रखी है तब आप एलिजिबल रहेंगे इन पोस्टों पे अप्लाई करने के लिए। आगे बात करते हैं पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। ये जो वैकेंसी पब्लिश हुई थी वो हुई थी 22/7/2020 को, और इस वैकेंसी को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 25/9/2020 की। और देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं उनकी 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, और जो कैंडिडेट पीएच एससी एसटी वुमेन इन कैटेगरी में आते हैं उनकी 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। देखते हैं पहली जो इसके अंदर पोस्ट है वो है लोअर डिवीज़न कलर की। अगर आप इस पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपकी उम्र 18 से 27 साल तक के बीच की होनी चाहिए, और साथ में आपने 12वीं क्लास पास कर रखी होनी चाहिए, और उसी के साथ आपको टाइपराइटर के ऊपर 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग और 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, और कंप्यूटर पर आपको 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। तब आप एलिजिबल रहेंगे लोअर डिवीज़न कलर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। और आगे बात करते अगली पोस्ट के बारे में। अगली जो पोस्ट है वो है फॉरेस्ट गार्ड की। अगर आप इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 से 27 साल तक के बीच की होनी चाहिए, और साथ में आपने 12वीं क्लास पास कर रखी होनी चाहिए, और उसी के साथ में आपने फॉरेस्ट गार्ड की किसी भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली होनी चाहिए। तब आप एलिजिबल रहेंगे फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। और आगे बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। तो अगली जो पोस्ट है वो है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की। इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपकी जो उम्र है वो 18 से 27 साल तक के बीच की होनी चाहिए, और उसी के साथ में आपने 10वीं क्लास पास कर रखी होनी चाहिए, और साथ ही में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी रिलेटेड ट्रेड के अंदर। तब आप एलिजिबल रहेंगे MTS की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। आगे जान लेते हैं इसके पे स्केल के बारे में और नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। तो इन तीनों ही पोस्टों के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 20, और जो भी कैंडिडेट LDC और फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे उनकी जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 19,900 से 63,200 के बीच का, और जो MTS की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे उनका जो पे स्केल रहेगा वो 18,000 से 56,900 के बीच का रहेगा। और आगे बात जान लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कैसे जमा करानी है। एप्लीकेशन फ़ीस जमा कराने के लिए आपको बैंक ड्राफ्ट करना होगा, जो कि द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी एट रांची इनके फेवर के अंदर आपको बैंक ड्राफ्ट करना होगा, और बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, अपनी पोस्ट का नाम और अपना एड्रेस जरूर लिख दें। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसके अंदर आपका रिटन एग्जाम होगा। जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। पहले देखते हैं LDC की पोस्ट के लिए। तो LDC की पोस्ट के अंदर आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसके अंदर आपसे टाइपराइटर के ऊपर आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो लिया जाएगा, और कंप्यूटर के ऊपर जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो लिया जाएगा। आपकी स्किल का इसके अंदर टेस्ट होगा। और आगे बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फॉरेस्ट गार्ड के अंदर फर्स्ट आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपसे 25 किलोमीटर की वॉक कराई जाएगी, जो कि आपको 4 घंटे के अंदर कंप्लीट करनी होगी, और उसी के साथ में जो आपकी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और विदाउट एक्सपेंशन आपकी जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और विद इस एक्सपेंशन के साथ आपकी जो चेस्ट है वो 84 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और आगे बात करते हैं वुमेन कैटेगरी के लिए। तो जो वुमेन कैटेगरी इस पोस्ट पे अप्लाई करेंगी तो उनका भी सेम है। उनके अंदर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। फर्स्ट आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपके लिए 14 किलोमीटर की वॉक कराई जाएगी, जो कि उनको 4 घंटे के अंदर कंप्लीट करनी होगी, और उसी के साथ आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 150 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और जो चेस्ट है वो विदाउट एक्सपेंशन 74 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और विद एक्सपेंशन 79 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और आगे बात करते हैं जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है। जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको हाइट के अंदर 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, और चेस्ट के अंदर एक्सपेंशन और विदाउट एक्सपेंशन उनको 4 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। और आगे बात करते हैं इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। फर्स्ट आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। फिल करने के बाद आपको इसके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है इस एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट कर देना है इनकी आखिरी डेट से पहले। तो इस तरीके से इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। और अगर आप एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए और आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं
तो उससे पहले आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी नोटिफिकेशन PDF दी है, पहले उसको अच्छे से रीड कर ले, उसके बाद इस वैकेंसी को आप अप्लाई करें। और अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वैकेंसी की डिटेल टाइम टू टाइम जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।